आज मैं आपको 15 ऐसे बुक्स के नाम बताऊंगा जो आपको 100 रुपीज़ में से कम में मिलेंगे। इनमें से बहुत से बुक्स जो है वो क्लासिक में आते हैं, बहुत अच्छी पॉपुलैरिटी है उनकी, और उनमें से बहुत 7-8 मेरे पास है और कुछ जो है वो किंडल में है, और 15 बुक में से कुछ बुक्स मैंने पढ़े नहीं है। तो चलो जानते हैं बुक्स अंडर 100 रुपीज़। लेट्स बिगिन। नंबर 1 जो सबको पता है वो है 1984, जॉर्ज ऑरवेल ने लिखी हुई बुक है। बहुत ही सेंसिटिव है और बहुत ही गंभीर विषय पर ये बुक है, और वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान की बुक है। 1949 में लिखी हुई, जब वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म हो गया था तब उन्होंने इमेजिन किया था कि 1984 में कैसी होगी दुनिया, और हिटलर और स्टालिन के बीच के जो भी कुछ मतभेद है वगैरह वो सब कुछ इसमें इमेजिन किया है कि उसकी वजह से जो ह्यूमन काइंड है उस पर कितनी बड़ी आफत आ चुकी है, जो कि एटॉमिक वर्ल्ड के बाद का जो सिनेरियो दिखाया गया है, इमेजिन किया है, वो इस बुक में बहुत ही अच्छी तरीके से जॉर्ज ऑरवेल ने एक्सप्लेन किया है उनके इमेजिनेशन से। और बहुत ही क्लासिक में ये बुक आती है और बहुत लोगों की पसंदीदा है, कंट्रोवर्शियल भी है, लेकिन बहुत ही आपको मज़ा आएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ये खरीदनी हो तो 99 रुपीज़ में इतनी अच्छी बुक्स आपको मिलेंगी। सेकेंड जो बुक है जो वो अगेन जॉर्ज ऑरवेल ने लिखी हुई है, एनिमल फर्म। एनिमल फर्म किस बारे में है मुझे पता नहीं है, क्योंकि मैंने अभी तक वो पढ़ी नहीं है और ना ही मेरे पास है, लेकिन मैंने उसे लिस्ट में इसलिए ऐड किया है क्योंकि लोगों की फेवरेट है, पॉपुलैरिटी बहुत है उसकी, इसलिए मैंने उसे ऐड किया है। और अगर थर्ड नंबर कहा जाए तो सिद्धार्था ये बुक, अगर आपको अल्केमिस्ट पसंद है तो सिद्धार्था पसंद आएंगे। ये बुक भगवान गौतम बुद्ध के बारे में नहीं है, बल्कि उनके एरा के है। जब भगवान गौतम बुद्ध थे तब एक सिद्धार्था नाम का लड़का था, उसकी ये स्टोरी है जो कि फिक्शन है, लेकिन वो भी भगवान गौतम बुद्ध की तरह अपने आप को जानने के लिए निकल पड़ता है। उसकी जर्नी कैसी होती है, उसके जर्नी में कौन से प्रॉब्लम्स आते हैं, ये बहुत ही अच्छी तरीके से इस बुक में बताया गया है। हरमन हेसी ने ये बुक लिखी थी 1910 में शायद, और तब से ये क्लासिक में मानी जाती है। बहुत ही छोटी है, आप 1-2 घंटे में फिनिश करेंगे। मैंने 2 घंटे में फिनिश की थी और लगभग 1-1.5 साल हो गया मैंने ये पढ़कर। मुझे बहुत ही पसंद है ये बुक, और ये बुक आपको 89 रुपीज़ में या फिर 99 रुपीज़ में मिल जाएगी। थर्ड बुक है द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, जोसेफ मर्फी ने लिखी हुई बहुत ही बढ़िया बुक है। अभी मेरे पास फ़िलहाल नहीं है क्योंकि शुभम लेकर गया है मेरा फ्रेंड, और उसने भी रिव्यू दिया कि उसे बहुत पसंद आई। कॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड के बारे में ये बुक बहुत अच्छी तरीके से हमें समझाती है कि अगर हमने हमारे सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन किया तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड क्या क्या चेंजेस हमारे लाइफ में ला सकता है और कितना बढ़िया हमारा करियर या फिर हमारे लाइफ को बना सकता है। जोसेफ मर्फी ने जो बीमार थे अपने सबकॉन्शियस माइंड को स्ट्रॉन्ग बनाकर, ट्रेनिंग देकर वो बीमारी उनके शरीर के अंदर से उन्होंने दूर की। इतने प्रैक्टिकल उन्होंने एग्जाम्पल दिए हैं कि आप यकीन नहीं करेंगे कि एक्चुअल में हमारी सबकॉन्शियस माइंड में इतनी पावर होती है। तो मैं 110 रुपये में आपको मिल जाएंगी, ज़्यादा महंगी नहीं है, तो आपको हाईली रिकमेंड करूँगा। अगर आप कोई ऐसे बिलीव रखते हो कि जो चेंज नहीं हो सकता, तो सबकॉन्शियस माइंड, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, ये बुक ज़रूर पढ़िए, बहुत ही हेल्प हो गया। 5th नंबर की बुक है अगेन क्लासिक, थिंक एंड ग्रो रिच। इसको कोई इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, नेपोलियन हिल ने लिखी हुई बुक है और मैंने 2-3 बार पढ़ी है। ये बुक थोड़ी कॉन्ट्रोवर्शियल भी है क्योंकि इसमें नेपोलियन हिल ने कहा है कि उन्होंने एंड्रू कार्नेगी का इंटरव्यू लिया था, जो कि 20th सेंचुरी के सबसे अमीर इंसान थे। तो बहुत लोगों का ये कहना है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ था, वो झूठ बोल रहे। तो एक्चुअल में क्या हुआ पता नहीं, लेकिन ये बुक हमारे बर्निंग डिज़ायर के बारे में हमें बताती है कि तुम्हें अगर कोई काम करना है, तुम्हें अगर अमीर बनना है या फिर कोई सक्सेसफुल, आपके हिसाब से जो भी आपकी डेफिनेशन हो सक्सेस की, वो अगर आपको अचीव करना है तो बर्निंग डिज़ायर आपका कितना है और उसे कैसे गेन करें, ये बहुत ही अच्छी तरीके से इसमें एक्सप्लेन किया हुआ है। मुझे तो बहुत पसंद आई बुक, और ये बुक 99 रुपीज़ में आपको अमेज़ॉन पर मिल जाएंगे। बुक नंबर 6 जिसका कोई मुकाबला नहीं है, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। डेल कार्नेगी ने लिखी हुई बुक अभी तक भी क्लासिक है, कम्युनिकेशन स्किल के ऊपर लिखी हुई
तब क्लासिक थी, अभी भी क्लासिक है, कोई भी उसे बीट नहीं कर सका। एक मास्टर क्लास अगर कहा जाए तो वो भी कम है, क्योंकि ये बुक एक कोर्स है, ऐसा वॉरेन बफेट का कहना है। और मैंने भी 1-2 बार पढ़ी और फिलहाल मैं ये रीड कर रहा हूँ। इसमें से बहुत से, इस पर मैंने एक वीडियो भी बनाया था जहाँ पर मैंने बताया था कि मैंने प्रैक्टिकल कैसे इसमें मेरी लाइफ में यूज़ कर इस बुक को इम्प्लीमेंट किया था, जो भी लेसन है। तो मुझे अच्छे रिजल्ट मिले थे, तब मुझे बहुत प्रैक्टिकल लगी। 99 रुपीज़ में आपको ये मिल जाएंगे। बुक नंबर 8, काफ्का ने लिखी हुई मेटामॉर्फोसिस। ये बुक मैंने किंडल पर पढ़ी थी और अभी तक मुझे याद है, वो एक्सपीरियंस है कि कितनी मैं थ्रिल हो गया था। मैं बहुत ही उस स्टोरी से बहुत ही प्रभावित हुआ था, क्योंकि कर्ट वेनेगेट के स्टोरी लाइन के हिसाब से अगर कहा जाए तो एक स्टोरी शुरू होती है गुड फॉर्च्यून से, और फिर धीरे धीरे कर वो बैड फॉर्च्यून में चली जाती है, और एंड में वो फिर से गुड फॉर्च्यून में आ जाती है। फॉर एग्जांपल सिंड्रेला उन्होंने एग्जांपल दिया था। लेकिन मेटामॉर्फोसिस शुरू होती है बैड फॉर्च्यून में, और धीरे धीरे कर वर्स्ट फॉर्च्यून में चली जाती है, और एंड में वर्स्ट में जाती है। तो शुरुआत में ही हमारे प्रोटैगनिस्ट के साथ बहुत ही बुरा होता है, और हम ऐसा सोचते हैं कि आगे अच्छा होगा, वो और बुरा होता है, होते जाता है। और बहुत छोटी बुक है, 1 घंटे में आप पढ़ लेंगे, इतनी छोटी बुक है। 89 रुपीज़ में आपको मिल जाएंगी। और ऑथर ने कोई टाइम पास नहीं किया है बुक में, वो सीधा शुरू करते हैं 4 लाइन में, वो मेन पॉइंट में आ जाते हैं कि क्या है। एक छोटा सा मैं आइडिया दे देता हूँ कि क्या स्टोरी है। हमारा जो हीरो है वो सुबह उठता है, और सुबह उठने के बाद वो देखता है कि उसका पूरा शरीर जो है वो कॉकरोच का बन गया है। पूरा उसका शरीर जो कॉकरोच की तरह दिखने लगा है, उसके हाथ पैर पूरे कॉकरोच के कैसे होते हैं वैसे है, और सिर्फ उसका सर जो है वो इंसान का है। उसे लगता है कि वो सपना देख रहा है, ये कोई नाइटमेयर है, ऐसा उसे लगता है। उसके बाद वो 2-3 बार सोकर उठने की कोशिश करता है कि ये सपना चले जाए, लेकिन बाद में उसे रियलाइज़ होता है कि ये सचमुच हुआ है। उसकी बॉडी कॉकरोच की तरह बन गई है, और उसका जो सिर है वो इंसान का ही। क्या होता है, कैसे प्रॉब्लम्स आते हैं, कैसे वो फेस करता है, बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से काफ्का ने लिखा है, और मुझे बहुत पसंद आई। हाईली रिकमेंड करूँगा आपको। अगर कोई इनमें से पहले अगर कोई बुक पढ़नी हो तो मैं रिकमेंड करूँगा मेटामॉर्फोसिस पढ़ें। 89 रुपीज़ में आपको मिल जाएगी। बुक नंबर 9 जो स्टोइसिज्म में क्लासिक आते हैं वो है मेडिटेशंस। मार्कस एरेलियस ने लिखी हुई, लगभग 2000 साल या 2500 साल, मुझे ठीक से याद नहीं है, लेकिन स्टोइसिज्म के बारे में बहुत अच्छी तरीके से ये समझाती है। हालांकि मैं इतना फॉलो नहीं करता स्टोइसिज्म को। बहुत लोग स्टोइक होते हैं और बहुत लोग स्टोइसिज्म को फॉलो करते हैं। मैंने इतना सीरियसली नहीं लिया। ऐसा नहीं कि मैं उसे मानता नहीं। इसमें से बहुत सारे जो लेसन्स है जो हमें लाइफ के बारे में मार्कस एरेलियस बताते हैं, वो मुझे बहुत पसंद आए। ये बुक आपको 99 रुपीज़ में अमेज़ॉन पर मिल जाएंगी। बहुत ही ब्यूटीफुल बुक है। बुक नंबर 10 है जो मैंने अभी तक पढ़ी नहीं है, लेकिन मूवी देखी है। उसकी मूवी है, इसका नाम है द ग्रेट गैट्सबी। डिकैप्रियो ने उसमें मेन रोल किया था। छोटा सा रोल हमारे सुपरस्टार अमिताभ बच्चन जी का भी था उसमें, और मुझे बहुत पसंद आई वो फिल्म। लेकिन बुक कैसी है मुझे पता नहीं। बुक नंबर 11 है द ओल्ड मैन एंड द सी। बहुत ही छोटी है, आप देख सकते हैं, बहुत छोटी है, 1 घंटे में आप पढ़ लेंगे। हेमिंगवे की मैंने पढ़ी हुई दूसरी बुक है। पहली बुक जो थी वो थी राइटिंग के ऊपर थी, और ये जो नॉवेल है एक ही मैंने अभी तक हेमिंगवे के पढ़ा है। अगर कोई हेमिंगवे का फ़ैन है तो माफ़ करिए, क्योंकि सिर्फ मैं आज तक एक ही पढ़ पाया हूँ, लेकिन मुझे बहुत पसंद आई। स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये कहानी एक ओल्ड मैन की और एक फ़िश की है। एक ओल्ड मैन को उस फिश को पकड़ना है, और वो पकड़ पाता है नहीं, यही इस बुक में कहानी है। और बहुत ही एंगेजिंग है, और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखी हुई कहानी है, और मुझे बहुत पसंद आई। बुक नंबर 12 है द आर्ट ऑफ वॉर। सुन तzu ने लिखी हुई बुक है, और मैंने ये बुक पढ़ी नहीं है। किस बारे में ये भी मुझे पता नहीं है, लेकिन बहुत लोगों की पसंदीदा आए हैं, और बहुत लोगों ने मुझे रिकमेंड भी किया है कि ये बुक ज़रूर पढ़ना। द वॉर ऑफ आर्ट ये बुक मैंने पढ़ी है, लेकिन द आर्ट ऑफ वॉर मैंने अब तक पढ़ी नहीं है, लेकिन ज़रूर पढ़ूंगा। बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट की थी,
तो आप भी मुझे बताएंगे कि कैसी बुक है। 98 रुपीज़ में है शायद, और मैंने ऑर्डर की है, 2 दिन में आ जाएंगी। बुक नंबर 13 है एनी फ्रैंक ने लिखी हुई डायरी ऑफ अ यंग गर्ल। ये बुक भी मैंने 4 दिन पहले खरीदी थी, पढ़ी नहीं थी, सॉरी पढ़ी नहीं है, 4 दिन पहले खरीदी थी। एनी फ्रैंक की 1942 और 43 में उनके साथ क्या क्या हुआ उसकी डायरी है, उन्होंने डायरी लिखी थी, उसी की ये बुक बनाई है। क्यों इतनी स्पेशल ये बुक है, क्यों इतनी स्पेशल है डायरी है, इसके बारे में मुझे अंदाज़ा नहीं है, लेकिन क्लासिक में आती है, बहुत लोगों ने रिकमेंड की है, बहुत लोगों की पसंदीदा है। तो ये बुक अगर 99 रुपीज़ में मिलती है, आप अगर पढ़ना चाहते हैं तो अमेज़ॉन से ऑर्डर कर सकते हैं। बुक नंबर 14 है एज अ मैन थिंकिंग एंड 69 रुपीज़ में आपको मिल जाएंगी। बहुत ही छोटी बुक है और ये बुक मैंने पढ़ी नहीं है, इसलिए इसके बारे में मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा। तो बुक नंबर 15 की तरफ हम बढ़ते हैं। बुक नंबर 15 है द लिटिल प्रिंस। बहुत ही ऑसम स्टोरी है, बहुत ही अच्छी है, बहुत हमें क्या कहते हैं फील गुड कराती है। और उस ऑथर का नाम मैं नहीं ले सकता क्योंकि बहुत ही मुश्किल है। और द लिटिल प्रिंस अगर आप खरीदना चाहते हैं तो 110 रुपये में आपको मिल जाएंगी। और अगर मैं एक बोनस बुक के बारे में बात करना चाहूँगा जो नंबर 16 पर मैंने रखी है और मैं किंडल पर पढ़ रहा हूँ, शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन है रविंद्रनाथ टैगोर जी का। उसमें से 2 स्टोरीज़ मैंने पढ़ी है, मुझे बहुत पसंद आई है। मैं शॉर्ट स्टोरी लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए मैंने वो खरीदी थी किंडल पर। और 2 स्टोरीज़ पढ़ने के बाद मुझे बहुत ही इम्प्रेसिव लगा। रविंद्रनाथ टैगोर बहुत ही जाने माने ऐसे लेखक है। तो यही 15 बुक्स थे। आपको इनमें से कौन से बुक पसंद आए मुझे कमेंट कर ज़रूर बताना। बाय फॉर नाउ।